दिख नहीं रहा है। बाजू में आज में देखिए, हंसो, बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन प्रभु ने बनाया है। किसने बनाया? और हम इसमें जब हम प्रभु का दिन मनाते हैं तभी हम आनंदित रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु में ही जीते हैं, चलते हैं और फिरते हैं। प्रेरित में पौलुस कहता है हम उसी के अनुग्रह से चल रहे हैं। भले आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितना पैसा होगा, कुछ भी होगा, लेकिन अगर आप तंदुरुस्त नहीं है तो क्या फायदा, है ना। इसलिए हमें रोज धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपके अनुग्रह से हम चल रहे हैं। हालेलुया। और रोज सवेरे उठ के बोलना चाहिए, प्रभु धन्यवाद, आपके अनुग्रह से हम जीवित हैं, हमें तंदुरुस्त रखा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं आपकी सेवकाई के लिए, है ना। हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है धन्यवाद करते रहो, स्तुति करते रहो, है ना। परमेश्वर लोगों के स्तुतियों में विराजमान रहता है, ये याद रखना है। ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, संडे को नहीं, लेकिन रोज हमें मन में भजन गाते हुए, आत्मा में गाते हुए चलना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग करते हैं रास्ते में चलते समय? हालेलुया। हमें रास्ते में चलते समय भी अन्य भाषा में बोलना चाहिए, गाना चाहिए, जो भी गाना आता है भजन सहित धुन गाना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा चरित्र अंदर से बदल जाता है। हालेलुया। हमारा चरित्र पवित्र हो जाता है। चरित्र क्या होता है? जब हम स्तुति करते हैं, प्रभु के गाने लगाते हैं, घर में गाना लगाते हैं और काम करते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर का पवित्र वातावरण काम करता है। हालेलुया। तो जितना हम स्तुति करेंगे उतना परमेश्वर का राज्य आपके परिवार में, आपके अंदर, आपके अगल बगल रहेगा। हालेलुया। तो इसलिए आज और भी हम स्तुति करेंगे और जय जयकार करेंगे, है ना। एक गाना है, हम जो जूना गाना है, लेकिन जूने गानों में बहुत अभिषेक है। बाजू वाले बोले जूने गानों में बहुत अभिषेक है। क्यों पता है? क्योंकि सब वचन के अनुसार लिखे हैं, है ना। जितने गाने आप वचन के अनुसार लिखेंगे, प्रभु उसमें बहुत अभिषेक लेकर आएगा। हालेलुया। कभी भी याद रखना, जो भी लेखक है, कोई भी है, आप गाने लिख रहे हैं, कुछ भी वचन के अनुसार लिखो तो उसमें अभिषेक रहेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरा वचन पवित्र आत्मा है और जीवन है। हालेलुया। तो वचन कौन सा है? हम गा रहे थे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। मैं जब बोलूंगा वो है हमारा राजा, आप बोलेंगे जोर से। ये सुनाई नहीं दे रहा, पहले प्रैक्टिस करेंगे। वो है हमारा राजा, कम है आवाज। वो है हमारा राजा, अभी भी कम है। वो है हमारा राजा, हाँ जोर से आना चाहिए, है ना। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, हाँ जोर से, जोर से। हालेलुया। हम प्रभु के लिए गा रहे हैं, हम संसार के लिए नहीं गा रहे हैं। हालेलुया। तो याद रखो, और जब हम आराधना करेंगे तो हृदय से, अंदर से, पेट के अंदर से गाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है, हम किस मकसद से आए हैं। हालेलुया। चलो हम शुरू करते हैं।
कभी न गिरेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, मेरे जिसका भरोसा वो तो कभी न गिरेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। चलेगा चलेगा ओ चलेगा चलेगा, स्वर्ग में उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आकाश उसकी महिमा बधाए, हस्तकला को दिखाए, स्वर्ग में उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आकाश उसकी महिमा बधाए, हस्तकला को दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना उसका है प्रताप। चलेगा चलेगा चलेगा, ओ चलेगा 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 ओ चलेगा। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। सुनाई देता है। और एक बार जिसका भरोसा वो तो कभी न गिरेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, जिसका भरोसा वो तो कभी न गिरेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। चलेगा चलेगा में कार्य होगा। हालेलुया। हमारे वायु
वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब प्रभु कुछ वचन में कहता है और आप विश्वास करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में करके बताएगा। हालेलुया। वायदे को पूरा करने वाला खुदा है। हालेलुया। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, बोलो। अरे कहकर न पीछे हटने वाला खुदा, उसके रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा। उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी रहमत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। हालेलुया। हालेलुया। उसके कर्म से बने हैं सभी आसमान, उसकी अनुग्रह से जिंदा है हम सब यहाँ। उसके कर्म से बने हैं सभी आसमान, उसकी अनुग्रह से जिंदा है हम सब यहाँ। उसके कुदरत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। उसके कुदरत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, मेरा जिंदा खुदा, मेरा जिंदा खुदा, मेरा जिंदा खुदा। हालेलुया। उसके जलाल और शोहरत का कर ले बयां, ओ मेरे यहोवा के जैसे कोई है कहाँ। उसके जलाल और शोहरत के कर ले बयां, ओ मेरे यहोवा के जैसे कोई कहाँ। उसकी शौहरत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी शौहरत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। मेरा जिंदा खुदा। हालेलुया। यीशु मेरा, उसके कर्म से बने हैं ज़मीं आसमान, उसकी अनुग्रह से जिंदा है हम सब यहाँ। उसके कर्म से बने हैं ज़मीं आसमान, उसकी अनुग्रह से जिंदा है हम सब यहाँ। उसकी कुदरत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु पे पाई है जीत। उसकी कुदरत के गाओ सारे गीत, उसने मृत्यु
आई है यीशु मेरा जिंदा खुदा, 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 यीशु मेरा जिंदा खुदा। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो यीशु मेरा जिंदा खुदा है, यीशु मेरा जिंदा खुदा है, तो मेलेला नाही, जिवंत आहे। यीशु माझा जीवित, यीशु माझा जीवित। काय बोलतो मराठी? यीशु माझा जीवित परमेश्वर, यीशु माझा जीवित परमेश्वर, यीशु माझा जीवित परमेश्वर, यीशु माझा जीवित परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मेरा जिंदा खुदा है, तो मेलेला नहीं है, तो जीवंत है। बाजू वाले बोलो मेलेला नहीं है तो। और इसीलिए आज हम खड़े हैं और इसीलिए आज हम आनंद मनाते हैं, क्योंकि यीशु जिंदा है, हमारी आशा उसी में है। हालेलुया। बैठो। हमारा प्रभु कभी सोता नहीं है, इसलिए यीशु जीवित है, इसीलिए सारी शक्तियां यीशु के नाम पे काफी है। हालेलुया। इसलिए यीशु के नाम से धरती में हो या आकाश में हो, कहां पर भी हो, कोई भी व्यक्ति कांपेगा अगर जो परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम करेगा, क्योंकि यीशु मसीह को अधिकार दिया गया है। यीशु मसीह को क्या दिया गया है? इस पूरे संसार पर और हर एक व्यक्ति पर राज्य करने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरे सिवाय होकर स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। हालेलुया। और ये चैलेंज सिर्फ यीशु मसीह ने किया है। आप कोई भी पुस्तक में देखें, ऐसा चैलेंज आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जानता है वो कौन है और किस लिए आया है। हालेलुया। जब वो बोलता है कि मेरे सिवाय होकर परमेश्वर के पास कोई नहीं जा सकता, ये सोचने वाली बात है। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु भोज का दिन है। हम यादगाश में प्रभु भोज लेते हैं और एक बार हम पढ़ रहे थे न्याय के बारे में, बराबर? हम पढ़ रहे थे न्याय, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं किसी का न्याय नहीं करना चाहिए। कभी कभी वचन बोलता है न्याय करो तो धार्मिकता से करो, कभी बोलते हैं न्याय नहीं करना चाहिए किसी का। तो हमने वो सब देखे थे, 2-3 बार देखे थे ना, 2-3 जगह देखे थे जहां पर एक वचन बोलता है न्याय मत करो, एक वचन बोलता है न्याय करो तो धार्मिकता से करो। और हम ये नतीजे पर पहुंचे थे कि परमेश्वर राज्य करता है, वो न्याय करता है। हालेलुया। तो वचन के अनुसार कौन सा व्यक्ति न्याय कर सकता है? सभी लोग न्याय कर सकते हैं। अगर जो कोई बोलता है न्याय नहीं कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं लेकिन अपने दायरे में। हालेलुया। सभी जगह न्याय नहीं कर सकते लेकिन न्याय कर सकते हैं। तो कोई कोई लोग इसमें कंफ्यूज है कि नहीं किसी का न्याय मत करो, है ना, सही नहीं है। वो एक बात से सही है, लेकिन दूसरी ओर से हम देखेंगे प्रभु ने कहा है न्याय धार्मिकता से करो। हालेलुया। और हमने उदाहरण क्या देखा था कि प्रभु राज्य करता है
और जो राज्य करता है वो न्याय करता है। प्रभु ने यीशु को न्याय का अधिकार दिया है। हमने पढ़ा प्रभु ने किसको दिया अधिकार? तो अभी न्याय करने यीशु मसीह आने वाला है पूरे संसार में। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने और एक ट्रांसफर किया है। क्या किया बोलो? यीशु मसीह ने क्या कहा? अंत में मैं भी न्याय करने नहीं आया हूं, पापियों को बचाने आया हूं। अंत में कौन न्याय करेगा? परमेश्वर का वचन उसका न्याय करेगा। हालेलुया। मतलब अगर जो आपको वचन दिया गया है और आपने नहीं सुना, तो जिसने वचन दिया उसका प्रॉब्लम नहीं है। जिसने सुना है और अनसुनी करके नहीं सुना है उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रभु उसका न्याय करने वाला है। आपको वचन दिया गया था कि ये गलत है, आप फिर भी कर रहे हैं, तो ये न्याय की बात हो गई। हालेलुया। तो हमने देखा था कि न्याय का दायरा होता है। अगर जो आप मैनेजर हैं तो मैनेजर के दायरे में ही न्याय कर सकते हो। आप फैक्ट्री के मालिक के न्याय नहीं कर सकते। फैक्ट्री ने जो आपको मैनेजर ने अधिकार दिया है वहां तक न्याय कर सकते हो। तो हमें समझना है कि न्याय जब हम करते हैं, हमें जो अधिकार दिया है उसके अनुसार न्याय करना चाहिए, नहीं तो प्रभु वो भी पूछेगा तुमको सब मालूम है, हम तुमने कुछ नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि न्याय एक ऐसा शब्द है, बहुत से लोग गलत फहमी में रहते हैं कि नहीं बाबा इसको मैं नहीं जांच चुका। जांचना अंतिम नहीं जांचना है कि ये नरक में जाएगा, वो हमारा काम नहीं। हालेलुया। लेकिन जो दायरे में हमें दिया है उनको जांचना चाहिए। तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो, आप पश्चाताप करो। हालेलुया। तो ये हमें समझना जरूरी है। जो राज्य करता है, एक लाइन है, जो राज्य करेगा वो न्याय करेगा। हालेलुया। तो प्रभु राज्य करता है, न्याय करता है। हमें ऑफिस में मैनेजर का पोस्ट दिया है तो हम न्याय करेंगे हमारे नीचे जो है। हालेलुया। लेकिन धार्मिकता से। बाजू वाले बोलो धार्मिकता से। ऐसे तो न्याय सब लोग बोलेगा, पहाड़ फोड़ो तुझे, तेरा श्राप आ जाए तेरे परिवार पर, उसको न्याय नहीं बोलते। हालेलुया। है ना, हम लोग बोलते हैं पहाड़ फोड़ो। हमारे कंपनी में क्या बोलते हैं? पहाड़ फोड़ो तुझे, तेरा परिवार में तेरा जिसमें श्राप आया, ये गलत है, ये न्याय नहीं होता है, ये आप किसी को श्राप दे रहे हैं। है ना, आप बोल सकते हैं ये गलत है, यहाँ पर ऐसे ऐसे हैं, प्रभु से पश्चाताप करो। तो आज हम आगे देखेंगे कि यीशु मसीह का न्याय सिंहासन। यीशु मसीह जब न्याय करने वाला है, वो तो करने वाला ही है। बाजू वाले को यीशु न्याय करने वाला ही है, इससे आप बच नहीं सकते। किधर भी संसार में रहो, किधर भी समुद्र के नीचे रहो, यीशु मसीह जब आने वाला है, न्याय के लिए आने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर ने अधिकार दिया है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में मेरा वचन ही तुम्हारा न्याय करेगा। उसका मतलब है हमें वचन को बहुत गंभीरता से लेना है। हर एक चीज जो यहां से आती है इसके अनुसार न्याय करो। इसके बाहर न्याय करोगे तो संसार के स्तरीय हो जाएगा, तो गलत हो सकता है। लेकिन हमें न्याय करना है तो हमारा दायरा देखकर हमें न्याय करना है प्रभु के वचन के अनुसार। हालेलुया। और ये भी मैंने बताया था कि एक बार आप जो हमारा पीछे का वीडियो देख सकते हैं, चाहे तो आपको ध्यान से सुनना है तो अभी सारांश में बताता हूं कि हम न्याय करेंगे, लेकिन प्रभु ने जितना हमें अधिकार दिया है, हालेलुया, उसके अलावा हम न्याय नहीं कर सकते, है ना। अभी प्रभु यीशु मसीह का न्याय सिंहासन, ये जो परमेश्वर का न्याय है, रोमियो 2:16, रोमियो 2:16 आप खोलो मत बाइबल, आप लिखे रखे घर में पढ़े। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा, यानी ये विश्वासियों के लिए है, ये अविश्वासियों के लिए नहीं, जो यीशु को जानते हैं। तो न्याय भी दो तरीके के हैं। जो प्रभु को जानते हैं उनका भी न्याय होगा। उनका न्याय कैसे होगा? जो काम आपने किए हैं उसके अनुसार। क्या किया है? हाँ, जो आपने सेवकाई किए हैं उसके अनुसार आपको प्रमोशन देंगे स्वर्ग में। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु में कोई दंड नहीं है, तो दंडा लेके नहीं आएगा प्रभु, लेकिन आपको विश्वास करते हैं, उसकी धार्मिकता से जीते हैं, तो प्रभु आपका न्याय पोजीशन के लिए स्वर्ग में करेगा। हालेलुया। तो ये डंडे वाला न्याय नहीं है, ये पोजीशन वाला न्याय है। आमीन। तो वो और एक सब्जेक्ट है, इस वक्त मैं नहीं लूंगा, लेकिन यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया है। तो
तो यहाँ क्या दिया है, जो प्रभु में है उसको कोई दंड नहीं है। यानी कोई प्रभु यीशु को स्वीकार करता है तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अरे मैंने ये किया, प्रभु मुझे अभी नहीं छोड़ेगा। ये गलत है, ये शैतान लेकर आता है। लेकिन पश्चाताप करेंगे तो तुरंत प्रभु आपको वापस पुनर्स्थापित करेगा। हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं कि अरे प्रभु तो माफ करता है, हर बार हम पाप करेंगे, ऐसा करेंगे नहीं। तो प्रभु हम गिरेंगे, लेकिन शैतान आपको क्या करेगा, अरे देखो 1 साल पहले आपने ये लफड़ा किया था, प्रभु छोड़ने वाला नहीं आपको। तो ये शैतान डालता है। तो एक बार आपने पाप को कबूल किया, उस पर प्रभु शैतान का कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग इस यहाँ पर गलतफहमी में हैं और अंदर से दोषी ठहराते हैं अपने आप को। अरे मैं ऐसे किया था, अरे प्रभु मुझे माफ करेगा क्या। व्याभिचार भी किया होगा 10 साल पहले, लेकिन अभी आप सही रास्ते पर है तो प्रभु भूल गया है। हालेलुया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा जाओ और फिर से पाप मत करो। हालेलुया। प्रभु माफ करेगा, जब तक हम पश्चाताप करेंगे प्रभु माफ करेगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, 1 पतरस 4:17, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। तो हमारा ही पहला न्याय होने वाला है कि हमने प्रभु के वचन के अनुसार किस तरह लोगों को न्याय किया, किस तरह लोगों की सेवकाई की। प्रभु हमारा पहले न्याय करेगा और उसके बाद सोचा जब हम ही से होगा न्याय शुरू। बोलो हम ही से न्याय शुरू होगा बाजू वाले। तो संसार वाले के बाद में क्या होने वाला है, हमको ही पहला प्रभु देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं। और यूं कि आज प्रभु का भोजन है तो पहले मैं उस पर जाऊंगा। 1 कोरिन्थियों 11:28 हम बाद में वही वापस पढ़ेंगे। आप अभी सिर्फ मुझे सुनिए, क्योंकि आप जब पढ़ने जाएंगे वापस याद आएगा आपको। 1 कोरिन्थियों 23 से 28, 11 हम पढ़ते रहते हैं प्रभु का भोज। कभी कभी हम पढ़ते रहते हैं और कोल्ड ड्रिंक की शराब है ना पीते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए, गंभीरता की बात है। जब प्रभु के भोजन में भाग ले रहे हैं, कम्युनियन में, हम प्रभु के यादगाश में भाग ले रहे हैं कि हम वहां पर पाप तो नहीं किया, उसके बाद ही ले लो, नहीं तो मत लो, क्योंकि ये प्रभु यीशु का शरीर है। यीशु के शरीर उसके याद में हम कर रहे हैं। यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी, लहू बहाया। तो यहां पर क्या है, हमें प्रभु का बोझ अपने आप को जांचने के बगैर नहीं लेना चाहिए। बोलो अपने आप को जांचने के बगैर। ये भी न्याय का क्षेत्र है। अभी मैं पढ़ता हूं 1 कोरिन्थियों 11:28, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। क्या लाता है? तो हम इसमें भाग लेने से पहले प्रभु का अंग है, प्रभु की याददाश्त में कर रहे हैं कि प्रभु ने मेरे लिए अपनी जान दे दी, तो मैं सही हूं क्या लोगों के सामने। अभी यहां पर कौन सा दंड है? 3 तरह के मुद्दे हैं यहां पर। नंबर 1, तो वही आगे बढ़ता हूं, खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण, देखो ये बहुत मुख्य वाक्य है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है। किस कारण? क्योंकि अपने आप को जांचा नहीं है और पश्चाताप नहीं किया है। और बहुत से सो भी गए हैं। सो भी गए यानी क्या? ओवर हो गया उसका। हालेलुया। तो यहां पर वापस पढ़ता हूं, देखिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अगर जो हम सही जहां पर खड़े हैं और प्रभु के भोजन में भाग लेंगे और किसी के प्रति अंदर बोलेंगे उसको बाहर मिलने दो, बताने वाला हूं, तो आपका ये जो है ना प्रभु का बोझ कुछ फायदे का नहीं। प्रभु आपको उसी नजर से देखेगा और आपके ऊपर दंड रहेगा, है ना। ये खुद जांच रहे हैं आप अपने आप को, क्योंकि वचन बता रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने बताया कि अंत में वचन ही आपको जांचने वाला है, क्योंकि ये दिया गया है। आगे, इसीलिए बहुत से निर्बल और रोगी हैं।
तो आप अगर जो रोगी और निर्बल भी है तो आप अपने आप को जांचिए। कभी हर ये नहीं कहता हूं कि सभी रोग और ये पाप की वजह से है, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपने आप को जांचें कि वचन के अनुसार मैं जीवन जी रहा हूं या किसी के प्रति मेरा कड़वाहट है, हाँ? या किसी के प्रति मैं क्षमा नहीं कर सकता। ये सीरियस चीजें हैं, क्योंकि अगर जो हम क्षमा नहीं करेंगे, प्रभु आप फादर में क्या बोलता है, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, क्या हम क्षमा करते हैं? हम खाली बोलते हैं। जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमें भी क्षमा कर, हम बोलते हैं ना। लेकिन जिस तरह हमने अपराधी को क्षमा किया, उधर घर में जाएगा बाजू वाले से बात नहीं करते। हालेलुया। तो ये क्या हुआ, वचन का कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। आप बोलते कुछ है, करते कुछ है। हालेलुया। तो इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं। किस कारण? क्योंकि हम अपने आप को जांच कर, है ना, उलट जिंदगी जी रहे हैं, है ना। इधर आके प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बाहर जाके हम भागो तो काय रहे, उधर जाके बाहर गाली, उधर जाके बाहर और कुछ काम। तो ये क्या बोलता है, ये हेरा फेरी हो गया। क्या हो गया? प्रभु के साथ हेरा फेरी कर रहे हैं हम। हाँ, तो प्रभु को ये नहीं है हेरा फेरी करने के लिए। प्रभु है, मनुष्य एक फूंक मारेगा तो उड़ जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए हम सावधान रहे, हम किसके साथ जीवन हमारा कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, और बहुत से सो भी गए हैं, यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड न पाते। यदि हम अपने आप को जांच कर इसमें भाग लेंगे तो दंड नहीं पाएंगे, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार की तरह नहीं रहे। हालेलुया। इसलिए आज अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, भोजन ले रहे हैं, तो 3 चीजें हैं। हमें अपने आप को जांचना चाहिए, तो हम प्रभु के जांचने में नहीं आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर जो अपने आप को जांचने में कामयाब नहीं है तो प्रार्थना करो, प्रभु मुझे पश्चाताप की भावना दो। अगर जो मैं कड़वाहट अंदर रख के बैठा हूं, नहीं मैं क्षमा नहीं कर सकता, नहीं मैं, तो आपको खतरा है। ये नंबर 2 स्टेज है कि प्रभु आपको पश्चाताप करने के लिए मौका देता है। नंबर 3, अगर जो आपने जजमेंट आपके जांच लिया है और आप पश्चाताप करते भी नहीं हैं, है ना, तो आप सोचते हैं आप ही सही हैं, तो ये बहुत सीरियस बात है। आप अन्य जातियों की तरह जांचे जाएंगे। हालेलुया। तो 3 मुद्दे हैं। नंबर 1, अपने आप को प्रभु के सामने जांचो। प्रभु मैंने किसी को कुछ कहा है, मैं बताऊंगा उदाहरण, कि मुझे माफ करो, और परमेश्वर का न्याय में नहीं आएंगे। नंबर 2, अगर जो आप अपने आप को जांचने से चुके हैं, आप जानते हैं लेकिन पश्चाताप नहीं किए हैं, तो पश्चाताप के लिए प्रभु के अनुग्रह मांगो। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप खड़े हैं प्रभु के सामने, रोज माफी मांगो। कुछ किया होगा या नहीं किया होगा। हालेलुया। क्योंकि हमें पता नहीं हम किस आंख से किसको देखा, किधर क्या हुआ। हमारा ये शरीर आदम से पाप में है। हालेलुया। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने आज कोई पाप नहीं किया। अगर जो ऐसा कोई है तो खड़े रहो, मैं उनको इनाम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो सभी लोग पापी हैं, तो कोई भी ये नहीं कह सकता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हर रोज जब भी प्रभु के सामने आए, रात को सोते समय हो, अभी प्रभु का भोजन ले, पहले पश्चाताप, प्रभु अगर जो मैंने किसी के साथ दुखाया है, किसी से बात नहीं कर रहा हूं, तो मुझे माफ कर देना। और प्रभु यीशु ने क्या कहा है, अगर जो किसी का चीज आपके विरुद्ध कुछ है तो आप जाके माफी मांगो। प्रभु नहीं बोलता है आपने कुछ किया है इसलिए माफी मांगो। प्रभु बोलता है अगर जो किसी के पास आपके विरुद्ध कुछ है, कोई भी व्यक्ति का, और आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन उस आपको मालूम है कि वो मेरे विरुद्ध कुछ बात नहीं कर रहा है, तो आप जाके माफी मांगो। ये उल्टा है। हालेलुया। मतलब मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है वो बात नहीं कर रहा है मुझसे, लेकिन मैं जाके माफी मांगूंगा। प्रभु अब मैंने कुछ किया तो माफी मांगो। वो जानता है कि उसने किया है। तो प्रभु यीशु हर चीज उल्टा बोलता है। हालेलुया। इसके उल्टा नहीं होता है, लेकिन ये सामने वाले को शर्मिंदगी आने के लिए करता है। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हम उसके माथे पर कोलसा रखते हैं। हालेलुया। क्या रखते हैं? कोयला। क्यों? अरे मैंने ही लफड़ा किया और ये मेरे को माफी मांगता है, तो क्या होता है अंदर से वो सोच में गिरेगा। तो प्रभु देखो कितना दयालु और कितना बुद्धिमान है। हालेलुया।
तो यहाँ ये 3 मुद्दे हैं। तो पौलुस कहता है जो अपने आप को नाकामयाब, अपने आप को नहीं जांच पाए, ये लोग बीमार थे और समय से पहले मर गए, और ये न्याय है परमेश्वर का, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जांचा नहीं, है ना। 1 कोरिन्थियों आप 11 घर में जाके पढ़िए, देखो बहुत से लोग सो भी गए थे कलीसिया में, यही कारण है, परमेश्वर ने सीधा न्याय किया। क्यों? उसने कहा वो अपने आप को जांचने से बाजू में रखे, और वो अपने आप को शाणे समझते थे। हालेलुया। तो ऐसे में आज के दिन में भी बहुत है। अभी यहाँ पर हम विश्वासियों के बारे में बोल रहे हैं, और विश्वासियों को तो बाजू में रखो, यीशु को जो पहचानते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो कितना जरूरी है कि हम एकता में रहे, बोलो एकता, है ना। तो पौलुस यहां पर देता है हमें क्या करना चाहिए। आज प्रभु का बोझ है, तो हमें खड़े रहते हैं, जब हम प्रभु का बोझ लेंगे, अपने आप को पूछना है, क्या मैं मेरे बाजू वाले, मेरे भाई बहन के प्रति शांति में हूं क्या? प्रभु आपको बताएगा। नंबर 2, क्या मेरे अंदर कड़वाहट है क्या, या किसी के प्रति धुतकारने का हृदय में मेरे भावना में है क्या? नंबर 3, क्या मैंने किसी के बारे में, विश्वासी के बारे में, मैं अविश्वासी को तो बाजू में छोड़ दो, वो भी है कि प्रभु मैंने किसी को दुष्ट बात की है क्या दूसरे के बारे में? नंबर 4, क्या मैंने किसी मेरे संगति विश्वासी के साथ गपशप किया है, और जो सही नहीं है मैंने दूसरों को बताया है? ये सारे आपको बोल रहा हूं, तो मेरे लिए भी बोल रहा हूं। कभी कभी अनजाने में हम बहुत कुछ करते हैं, तो ये सारी चीजें हर रोज जब प्रभु के सामने आते हैं हमें करना चाहिए, रात को हो या प्रभु के भोजन के पहले। क्या है कि प्रभु आज क्या मैं मेरे भाई बहनों से शांति में हूं क्या? तो पड़ोसी हो सकता है, क्या मेरे अंदर कड़वाहट है या दुत्कार है किसी के प्रति मेरे हृदय में? नंबर 3, क्या मैंने कोई संगति विश्वासी के बारे में दुष्ट बोला है क्या? क्या मैंने ऐसी चीजें बोली हैं दूसरे विश्वासी के प्रति जो सही नहीं है और जो गपशप है? और ये सारे थोड़ी चीजें मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो जब भी हम परमेश्वर के सामने आते हैं पश्चाताप करना चाहिए। क्यों? ये पश्चाताप करने से आप सेफ रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप नहीं जानते कहां पर मैंने क्या किया है पूरे दिन में। आज तो समझो विश्राम है, लेकिन समझो हम ऑफिस में जाते हैं, ट्रेन में है, बस में है, किसको क्या क्या बोला मैं पता नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम शरीर में हैं तो कभी हो जाता है, लेकिन ये कभी आप काबू में पाएंगे जब आप रोज वचन के अनुसार जिएंगे। इसके अनुसार जिएंगे तो बहुत कम पाप करेंगे, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के अनुसार जी रहे हैं। इसीलिए हर रोज यहाँ पर दिया गया है वचन में, वे हर रोज मिलते थे। कौन? संगति में। ऐसे यहाँ तो सिर्फ संडे मिलते हैं। आप वचन में गौर करेंगे कि ये लोग हर रोज घर में मिलते थे। उस वक्त बड़ी कलीसियाएं नहीं थी, घर में मिलते थे ऐसे। तो हर रोज मिलना है, सोचो। इसलिए प्रेरित आप अध्याय पढ़ेंगे, एक्ट्स, कितने सारे चमत्कार, कितने सारे चिन्ह चमत्कार। क्यों? क्योंकि रोज मिलते थे, रोज आराधना करते थे, रोज नाचते थे, रोज अन्य भाषा बात करते थे। इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ घूमता था वहां पर। हालेलुया। हम तो जब संडे मिलते हैं तो सोचो, जब प्रभु में हम रहते हैं, बात करते हैं, गाना गाते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है और हमारा गिलास भरा हुआ रहता है। हालेलुया, है ना। नहीं तो कभी गिलास थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। कभी ऊपर जाएगा जब रोज प्रार्थना में बैठते हैं और वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। तो बाजू वाले को बोलो, हमारा गिलास फुल रहना चाहिए। कौन सा? पवित्र आत्मा, है ना। पवित्र आत्मा, वचन, ये सब पढ़ेंगे तो हमारा ग्लास जो है फुल भरा रहेगा। और हम जब संसार में जाएंगे तो जब कोई बुरा भी बोलेगा तो हमको पता चलेगा, परखने की आत्मा, आप गलत बोल रहे हैं। हम सीधा बोलेंगे आप गलत बोल रहे हैं, वचन में ये दिया गया है। तो ये बलवंतता कभी आती है जब हम रोज वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रॉब्लम ये है कि हम वचन सिर्फ यहाँ सुन के जाते हैं, और मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत से लोग सुनते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। इसके लिए जब बाहर जाते हैं, फंस जाते हैं शैतान के अलग अलग चुंगलों में। अगर जो आप वचन पढ़ेंगे तो तुरंत जब टीवी देखेंगे तो आप जान जाएंगे ये गलत है, बंद। हालेलुया। आप वचन रोज पढ़ेंगे तो तुरंत आप किसी को बीच में गपशप कर रहे हैं, बोलो चुप, गपशप मत करने, तो आप वहां से बाहर निकलो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन क्या बोलता है आप जानते हैं। हालेलुया। तो
ये बातें हैं जब हम प्रभु की भोजन में हम भाग ले रहे हैं। पौलुस कहता है अपने आप को जांचो, पश्चाताप करो, तो आप परमेश्वर के न्याय में नहीं आएंगे। नंबर 2, आप नहीं जांचेंगे, खुद को शाणा समझेंगे, तो परमेश्वर का न्याय आने वाला है। हालेलुया। और ये मैं विश्वासियों के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जब विश्वासी यीशु को जानता है, जानते हुए पाप करता है, तो परमेश्वर का न्याय आने वाला है। हालेलुया। अविश्वासियों को अलग करते हैं क्योंकि वो यीशु को नहीं जानते। हालेलुया। तो हमें सोचना चाहिए अपने आप को जांचने के लिए। तो एक्चुअली हम देखेंगे तो अपने आप को जब जांचते रहेंगे ना, हमको दूसरों को जानने का टाइम नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप बैठ के देखो, एक दिन नोटबुक लेके बैठो, हाँ, और 10 मिनट लेके बैठो और देखो, अरे याद करके देखो, अरे मैंने उसको ऐसे सोचा था। आप सोच में भी पाप करते हैं, याद रखो। मैं किसके बारे में क्या सोचता हूँ, हाँ? अरे मैंने ऐसे सोचा था, लेकिन वो तो कुछ ऐसा नहीं है। कभी कभी इसमें भी पाप होता है। हालेलुया, है ना। कल ही मैं कुछ सुन रहा था, एक व्यक्ति, हाँ, एक समय है क्या, हाँ, एक महिला थी, एयरपोर्ट पे थी। एक महिला एयरपोर्ट पे थी, तो एकदम चॉकलेट चिप्स मिलते हैं ना, जो खा के बैठ के खा सकते हैं, है ना। तो वो लेके खरीद के लोग प्लेन में खाऊंगी, है ना, बैठ के, और लेके सीट पे रख दिया। विमान में जाने से पहले उतरे में और एक आदमी आया वहां से, और एक आदमी आया और वहीं बैठ के खाने लगा, और उसके पास भी वही था जो उनके पास था, है ना। तो वो खाने लगा। तो ये अभी ये देखो, ये महिला ने कैसे जांचा। मैंने बोले, अरे मेरा 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 चीज लेके मेरे को ही बता रहा है, बांट रहा है मेरे साथ। ये महिला ने क्या कहा, अरे मैंने, मेरे चिप्स है और मुझे बांट रहा है। बोले खाओ खाओ। अभी कहां गलतफहमी हुई है, हाँ। तो बाद में जाके देखा कि महिला ने, उसकी पैकेट वही है, वो उसके पैकेट दे रहा था। हालेलुया। लेकिन उससे पहले महिला ने क्या किया, उसको जांचा। तुम मेरी पैकेट लेके मुझे उल्टी दे रहे हो। अभी उसने देखा भी नहीं कि उसकी बैग में पैकेट वैसे ही है क्या नहीं। उसको लगा उसने उनकी पैकेट लेके बिना पूछे, और वो उनको ही पूछ रहा है खाने के लिए। ये देखो, ये गलतफहमी है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आमीन। तो ऐसे भी हमें पश्चाताप करना चाहिए। प्रभु, अरे मैंने गलत सोचा उसके बारे में, किसने कुछ बोला, ऐसे मैं बोल दिया। तो लेकिन प्रैक्टिकल जब देखेंगे तो आदमी ऐसा ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, इसमें सभी लोग हैं, हम शामिल, है ना। ये मेरे लिए भी बोल रहा हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जब हम ट्रेन में, बस में देखते हैं, ये अपने आप को क्या समझता है पता नहीं, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। हेलो, कोई ऐसा बोलने वाला नहीं है। मैंने किया, अपने आप को समझते क्या, लेकिन असली में वो अच्छा आदमी होगा, मालूम नहीं। कभी कभी किसी का चेहरा देख के बोलते हैं, क्या खड़ूस दिखता है, कैसा मालूम आपको, है ना। हालेलुया। हाँ, प्रभु ने परखने की आत्मा दी तो भी मत जांचो। हालेलुया। क्योंकि ये देखो, ये क्षेत्र में है, प्रभु कहता है अपने आप को जांचो प्रभु के सामने आने से पहले, कि पहले मैं सही हूं क्या। बाजू वाले को बोलो, मैं सही हूं क्या। तभी ना हमें टाइम भी नहीं मिलेगा दूसरों को जानने के लिए, है ना। आप घर में जाके आधा घंटा बैठिए और नोटबुक में लिखिए, सुबह से मैंने क्या किया। अरे सुबह में ऑफिस में इससे झगड़ा हुआ, फिर बॉस के साथ झगड़ा हुआ, फिर वो देखो पॉइंट्स कितने आएंगे, और पश्चाताप करने का बारी कितना आएगा। हालेलुया। तो ये मैंने पहले न्याय के लिए लिया, क्योंकि आज प्रभु का भोजन है। तो हम संसार के साथ दोषी नहीं ठहरे। क्या लिया है, क्योंकि खाते पीते समय जो प्रभु के शरीर को नहीं पहचाने, इसका भोजन, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। किसके ऊपर, क्योंकि इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते, तो अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है, तो दंड नहीं पाते, है ना। तो नंबर 1, जब हमने अपने आप को जांचो, हर रोज रात को सोने से पहले परमेश्वर के सामने, प्रभु बोझ लेने से सामने, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि नहीं तो प्रभु हमें ना जांचेगा। हालेलुया। भले लोग आपको कुछ भी बोले, लेकिन हम प्रभु के सामने सही है। हालेलुया। और दूसरी बात है, अगर जो हम अपने आप को जांचते नहीं है, अपने आप को शाणा समझते हैं, बोलते नहीं मैं ही सही था, तो क्या होता है, हम प्रभु के न्याय के नीचे आ सकते हैं। अगर जो हम जानते भी नहीं हैं और जाने अनजाने में कुछ भी हुआ, प्रभु हमें पश्चाताप करो, प्रभु बोझ लेने से
अनजाने में भी मैंने कुछ बोला होगा प्रभु, मैंने बोला होगा सही तरह से, दूसरों को दुखाया होगा, उसके लिए भी माफ मांगो। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम जब भी बोलते हैं सामने वाला व्यक्ति दुखी हो जाता है और हमने कुछ हमारे अंदर नहीं था, उसके लिए भी माफी मांगो। हालेलुया। तो क्या है, प्रभु कार्य करेगा उस व्यक्ति में। हमने ईमानदारी से बोला है, प्रभु उस व्यक्ति में कार्य करेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता है। आमीन। क्योंकि ये सारी आत्मिक चीजें हैं। बोलो आत्मिक। संसार वाले को ये सब मूर्खता लगेगी, लेकिन हम प्रभु में जो है, जब प्रभु के सामने हम सही रहते हैं तो खुद ब खुद सामने वाला प्रभु आपके सामने लेकर आएगा, जहां पर भी गलती आपकी नहीं है या जो भी है। हालेलुया। तो हमें नम्र होना है। प्रभु ने कहा है जो नम्र है उसे उठाया जाएगा और जो ऊपर है उसे नीचे लाया जाएगा। हालेलुया। यानी हमें हर क्षेत्र में घमंड नहीं रहना चाहिए। तो प्रभु का बोझ बिना अपने आप को जांचे नहीं लेना कभी। और रोज रात को भी सोने से पहले, सवेरे भी उठते समय अपने आप को पहले जांचे, है ना। यूहन्ना कहता है 12:48, यीशु ने कहा था, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला एक ही है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है। हालेलुया। वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। तो वचन में जो भी दिया गया है, वचन ही हमें दोषी ठहराने वाला है। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने यीशु को दिया अधिकार, यीशु ही न्याय करने आने वाला है, लेकिन यीशु ने भी कहा तुम वचन पढ़ो और उसके अनुसार सही नहीं जी रहे हो तो आप खुद को ही न्याय कर रहे हो। हालेलुया। प्रभु सामने सिंहासन पर बैठेगा और आप सामने अकेले रहेंगे। बाजू वाले को बोलो आप अकेले रहेंगे यीशु के सामने। आप दुनिया में हर एक चीज टाल सकते हैं, बाजू वाले बोलो हर एक चीज टाल सकते हैं, लेकिन ये एक चीज आप दुनिया से हट नहीं सकते, ये होने वाला है यीशु के सामने न्याय का सिंहासन। हालेलुया। आप कितने भी पढ़े लिखे होंगे, कितना भी पैसा आपके पास होगा, एक दिन सभी को यीशु के न्याय सिंहासन के सामने 1 to 1, बोलो 1 to 1, है ना। मुंबई की भाषा में बोलते हैं ना 1 to 1। चलो 1 to 1, दादे लोग बात करते हैं। हालेलुया। लेकिन 1 to 1 यीशु के सामने बैठना है। उस वक्त ना आपकी पत्नी भी होगी, ना आपके बच्चे होंगे, आपका हिसाब लिया जाएगा। बाजू वाले बोलो आपका हिसाब लिया जाएगा। तो प्रभु के न्याय सिंहासन में अभी मैं आगे बढ़ता हूं। प्रभु के बोझ का पहले बताया कि 2 कोरिन्थियों 5:10 में दिया गया है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। बोलो भले बुरे क्या लिया है? हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का जांचना होगा। या आपने भला भी किया होगा, बुरा भी किया होगा। इंग्लिश में क्या दिया है? गुड और बैड। 2 कोरिन्थियंस 5:10, अपने हर एक कामों को जांचा जाएगा। यानी यहाँ क्या दिया है? हम सब का हाल, यानी सब विश्वासियों के बारे में बात करते हैं, जो यीशु को जानते हैं। न जानते तो छोड़ दो, जो यीशु को जानते हैं, हम सब, वी ऑल। तो जो भी अच्छा है बुरा है उसके बीच में कुछ नहीं है। हर एक अधार्मिकता पाप है। हालेलुया। आप ये मत बोलो गुड और बैड के बीच में मैं था, नहीं है। अधार्मिकता पाप है, धार्मिकता प्रभु का है। हालेलुया। तो जो भी बुरे काम अच्छे काम सबका अकाउंट लिखा जाएगा। 1 यूहन्ना 5:17 है ना। एक ऑल अनराइटियसनेस, हर एक अधार्मिकता के काम पाप है। रोमियो 14:12 कहता है, सो हम में से, बोलो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना हिसाब देगा। खोलो रोमियो 14:12, खोलो रोमियो 14:12। हम सब जोर से पढ़ेंगे। है वहां पर? बोलो, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हालेलुया। 13 में क्या है? सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के
सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। यानी इसका मतलब क्या है पता है? हम एक अड़चन बनकर न रहे दूसरे के लिए। बोलो हम, यानी मैं दूसरे के लिए ब्लॉक न रहूं क्यों परमेश्वर में न आए। है ना? क्या दिया है? सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। यानी हमें सही जीना है। पहले बाजू वाले बोलो, हमें सही जीना है। ऐसा ना हो हमारे वजह से दूसरा कोई प्रभु में नहीं आ रहा है। हालेलुया। एक तरफ हम न्याय का प्रभु ने अधिकार दिया है, दूसरी तरफ हम इतना न्याय नहीं कर सकते कि नरक और स्वर्ग में हम बोलेंगे आप कहां जाने वाले हैं। ये हमारा काम नहीं है। हालेलुया। हम न्याय अपने दायरे में कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा चरित्र भी नहीं रहना चाहिए कि दूसरे को आने का हम रास्ता रोके। हालेलुया। इंग्लिश में ऐसा दिया गया है, स्टम्बलिंग ब्लॉक ना। हम कोई हिट बीच में दीवार बनकर न रहे कि वो अंदर ना आए। तो हम अपने आप को जांचना है। इसलिए मैंने बताया कि जब हम अपने आप को जांचेंगे तो हमको समय नहीं मिलेगा दूसरों के बारे में सोचने का। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा होने वाला है। अगर जो आप ध्यान से देखेंगे, फिर आज मैंने क्या क्या चीज किया, गौर करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी कि पहले प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं, मुझे अनुग्रह दो सही जीवन जीने के लिए, है ना। और हमें जांचा जाएगा हमारे कार्यों के लिए भी नहीं, हमारे मकसद के लिए भी। बोलो, कार्यों के लिए ही नहीं, लेकिन हमारा मकसद भी क्या था उसमें, उसके लिए भी जांचा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी एक उदाहरण लेता हूं कि हम अड़चन बनकर ना रहे। उसका मतलब क्या है? अभी समझो हम लगातार पीते रहते हैं। एक व्यक्ति पीता रहता है, हेलो, पीता रहता है और इधर आता है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाहर वाला जो विश्वासी देखे, अरे ये तो इधर तो दारू की दुकान में रहता है और इधर प्रेज द लॉर्ड, तो ये अड़चन नहीं बना किसी को अंदर आने के लिए। हेलो, तो सोचेगा ना, अरे अगर जो ये प्रेज द लॉर्ड करके उधर बाहर में बैठता है तो मुझे जाने के क्या फायदा अंदर। हालेलुया। हेलो। और एक उदाहरण, अगर जो हम यहाँ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सिस्टर कितने टाइम से मिले नहीं हो, प्रेज द लॉर्ड हो, जय जयकार गिरे, बाहर जाके गालियां दे रहे हैं। तो याकूब क्या कहता है? उसी पाइप में से गंदा पानी और साफ पानी नहीं आ सकता। हालेलुया। तो ये क्या है? ये हम ठोकर खाने का कारण ना बने। तो हमें अपना आपका चरित्र देखना है, ताकि हमें देखकर लोग बोले, अरे नहीं, इसके बारे में बात मत करो, इसको मैं जानता हूं, है ना। ऐसा होना चाहिए। अगर जो कोई हमारे बारे में बात, तुम दूसरे किसके बारे में बात करो, इसके बारे में बात मत करो, इसको मैं पहचानता हूं, ऐसा होना चाहिए गवाही। हालेलुया। तो ऐसे हैं हमारे न्याय के क्षेत्र में। तो प्रभु हमें हमारे कार्यों के लिए नहीं, हमारे मकसदों के लिए भी जांचने वाला है। 1 कोरिन्थियर 10:31 बहुत इंपॉर्टेंट है, खोलो इसे। 1 कोरिन्थियों 10:31। सभी हैं वहां पर? अभी हम जोर से पढ़ेंगे। हालेलुया। 1 2 3। सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अभी सोचो, आप क्या पढ़ा? आप सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं क्या? यही पौलुस कहता है यहां पर, हमें अपने आप को जांचना चाहिए। जो हम कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है, वो काम करो ही मत। हालेलुया। अगर जो कोई आप ऐसे काम कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, महिमा शैतान को जाती है, मत करो। या तो सलाह लो 2 व्यक्तियों से, ये करूं क्या नहीं, क्योंकि आप अपने आप को जांच रहे हैं और प्रभु भी जांचने वाला है। हालेलुया। तो हमें हिसाब देना है अपने जीवनों का, जो जीना है, और ये न्याय सिर्फ परमेश्वर करने वाला है। अंत में क्या हमने पढ़ा? अंत में लेखा लिया जाएगा। हालेलुया। हमारा हर एक चीज का अकाउंट है।
जिस तरह ऑफिस में अकाउंट का पुस्तक है, उस तरह पिता परमेश्वर के पास बहुत सारे फाइल है ऊपर। कई बार मैंने बताया था, अगर जो आप किसी को पानी भी देते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक भी देते हैं ना, ऊपर लिखा है हालेलुया। बहुत सी स्वर्गीय चीजें हैं ऐसे जो हमें सामान्य से पता नहीं। एक एक चीज प्रभु देखता है आप किस मकसद से देते हैं। गई बार मैंने बताया था कि क्या मकसद से आप किसी को सेवकाई करते हैं, प्रभु देखता है, लिखा जाएगा ऊपर। एक व्यक्ति, मैंने गई बार बताया था, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कड़क धूप होती है, 48-50 डिग्री, यहाँ तो 30 के ऊपर जाती नहीं है, 34, 48 पे सोचो गर्मी क्या होगी। तो उसने ऊपर से प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना में बैठा था और उसने देखा नीचे कचरे वाले की गाड़ी जा रही है, कचरे वाले की गाड़ी जा रही है। वो कचरे वाले इस गर्मी में कचरा उठाते हैं। अभी आप सोचो 48 डिग्रीज 50 डिग्रीज में बिना कुछ एसीबीसी, तो अभी उसको कुछ पता नहीं है, प्रार्थना कर रहा है। प्रभु बोलता है बाहर देखो, तो इसने बाहर देखा तो कचरा वाला बोले जाओ उसको कोल्ड ड्रिंक दो फ्रिज खोल के। तो ये समझ में आया इसको, उसने नीचे जाके कोल्ड ड्रिंक दिया और वो बहुत खुश हो गया वो व्यक्ति। और पता है वो अगले दिन प्रार्थना में प्रभु बैठा था, ये परमेश्वर का बड़ा दास था, परमेश्वर का उसको आराधना में स्वर्ग चीज दिखाई दिया। स्वर्ग में उसने देखा ऐसा बड़ा कमरा है और परमेश्वर जाके एक फाइल निकाल रहा है। देखो ये सुनने में आपको अजीब लगता होगा, ये सारी चीजें हैं स्वर्ग में, हम ऊपर जाएंगे तो ही पता चलेगा। बाजू वाले बोलो ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा। तो उसको दर्शन में वो गवाही देने लगा। वो दर्शन में एक स्वर्गदूत जाकर वो फाइल निकाल के उसको बताया और वो फाइल खोला। उसने फाइल खोल के बताया ये दिन में तुमने इसको कोल्ड ड्रिंक दिया था। हालेलुया। तो एक एक चीज का लेखा, बाजू वाले बोलो एक एक चीज। तो छोटो सोचो ये कितने छोटे सी चीज है ना, तो प्रभु कितने बरोबर से देख रहा है कौन क्या करता है। हालेलुया। तो इसलिए जितने अच्छे काम करेंगे उतनी बड़ी फाइल होगी आपकी। हालेलुया। बाजू वाली बोलो जितने अच्छे काम उतनी बड़ी फाइल। तो अच्छे अच्छे काम करो, बाजू वाली बोलो अच्छे अच्छे काम करो, प्रभु की सेवकाई के लिए प्राप्त करो। और ये अंत में लेता हूं इब्रानियों 6:1, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ दो, हर सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मेरे मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से मत डालो। है ना, इब्रानियों 6:1 कहता है, यानी अनंत काल का न्याय उसमें दिया गया है। ये कलीसिया का नींव है, फाउंडेशन बोलो फाउंडेशन। उसका मतलब ये एक सिद्धांत ही है वचन का, क्रिस्ती का, कि अंत में अनंत काल के लिए न्याय या तो इधर होगा या उधर होगा। हालेलुया। तो आपके जीवन में हमें हिसाब देना है ना। और अभी हमें कहाँ है न्याय करने का जवाबदारी? हमारे व्यक्तिगत बर्ताव में और हमारे संबंधों में। हमें अपने भावनाओं से या सोसाइटी क्या कहती है उससे जांचो मत, इसके द्वारा जांचो। हालेलुया। किसी को जांचना है तो अपने विचारों से मत जांचो, धार्मिकता से जांचना है तो इसी से। ये आपके पास है बाइबल, ऊपर बाजू वाले को बताओ। आप किसी को जांचना है तो इसके अनुसार तौलो, इसके अनुसार ही जांचो, है ना। इस स्टैंडर्ड से आप जज। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अंत में वो पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। कौन? जो वचन मैंने पढ़ा है। यीशु मसीह कह रहा है। रोमियो 12:48 खोले हम और अंत करेंगे। रोमियो 12:48 हम सब साथ में पढ़ेंगे, हम खड़े हो जाएंगे। है वहां पर? 1 2 3। जो मुझे तुच्छ जानता है, यूहन्ना 12:48 है ना। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हालेलुया। आओ हम खड़े हो गए और आराधना करेंगे। हालेलुया। तो अपने आप को जांचेंगे। कि वचन ही जांचने वाला है। अगर जो हम किसी को जांचते हैं तो वचन सीखो, वचन पढ़ो
और वचन के अनुसार ही धार्मिकता से किसी को जांचो, और नर्क और स्वर्ग का न्याय खुद मत करो, ये प्रभु करेगा। लेकिन जहां पर कोई गलत है उसका आप जान सकते हैं। देखो बाइबल ये कहता है आप गलत कर रहे हैं, और बाकी उसके ऊपर है वो क्या करेगा, हमारा काम है बोलना। हालेलुया। तो सही क्या है हम बोल सकते हैं, है ना, लेकिन बाकी उसके ऊपर है। वो निर्णय प्रभु ने एक इच्छा दी है सबको, है ना, उसको प्रभु पार नहीं करेगा। किसी को जबरदस्ती आप घोड़े को क्या कहते हैं पानी के पास ले सकते हैं, पानी नहीं पिला सकते। हालेलुया। तो हम जो करना है हमें करना चाहिए, ताकि हमारे फाइल जो है स्वर्ग में प्रभु अंत में बताएगा, देखो आओ बेटे तुम्हारी ये फाइल है। तो हमारी फाइल जो अच्छे काम की ज्यादा होनी चाहिए, बुरे काम की होनी नहीं चाहिए। हालेलुया। तो हमें जांचा भी जाएगा विश्वासियों को अपने कर्मों के अनुसार, है ना। यीशु में जो है उसको दंड नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार हम वहां स्वर्ग में स्थान दिया जाएगा, ऑफिस दिया जाएगा। हालेलुया। तो आपको कौन सा ऑफिस चाहिए, बाजू वाले पूछो कौन सा ऑफिस चाहिए, स्वर्ग का कौन सा ऑफिस। स्वर्ग में बहुत सारे ऑफिस है। आपको बड़ा स्थान चाहिए तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम करो, बाजू वाले को बोलो अच्छे अच्छे काम करो, विश्वास वाले काम, चिन्ह चमत्कार, तो आप वहां भी आप पढ़ाएंगे लोगों को। हालेलुया। हमारा हालेलुया। हम इस वक्त आराधना करेंगे प्रभु की। प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम पहले अपने आप को जांचते रहे रोज प्रभु, ताकि दूसरों को जांचने का ही मौका न मिले। क्योंकि हमारे अंदर ही इतने सारे हमारे भावनाएं, हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। प्रभु हर एक चीज आप हमें बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, कि सही तरह से हम जांचे प्रभु। और खास करके जब आपके सामने आते हैं प्रभु, हमें अपने आप को दंड के योग्य न करें प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है इसलिए बहुत से लोग रोगी हैं और सो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को नहीं जांचा। परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, वो विराजमान है, और उसकी महिमा सारे भवन में घूमती रहती है। और वही परमेश्वर है, यीशु मसीह दाहिने हाथ पर बैठा है, और वही न्याय करता है। और वहां पर स्वर्गदूत हर वक्त पवित्र 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 कहते रहते हैं। हमें भी वही करना है, इसलिए जितना हम वचन पढ़ेंगे उतना पवित्र 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 हमारा चरित्र बनेगा। मैंने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा प्रभु को, मैंने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा प्रभु को, उसकी महिमा से सारा भवन भर गया। ऊंचे पर्दे सरा एक दूजे से कहते थे, पवित्र पवित्र पवित्र, सब लोग बोले पवित्र पवित्र मैंने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा
प्रभु को, उसकी महिमा से सारा भवन भर गया। ऊंचे पर्दे सा एक दूजे से मिलते थे। सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। नेवे डोल उठी, भवन धुएं से भर गया। सारी पृथ्वी उसकी तेज से उठी, भवन धुएं से भर गया। एक दूजे से कहते सिंहासन पर विराजमान देखा प्रभु को, उसकी महिमा से सारा भवन भर गया। ऊंचे पर्दे सरा एक दूजे से कहते दिया है। हमें भी स्वर्गदूतों के साथ यही बोलते रहना चाहिए।
सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। देवी डोल उठी, पवन धुएं से भर गया। एक दूजे से वो कहते थे,
सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। मेरे डोलों की पवन दुए से भर गया। सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। मेरे डोलों की पवन दुए से भर गया। एक दुए से वो कहते थे, कहते रहते हैं जोर से बोलेंगे, स्वर्ग में यही चलता रहता है।